Hi friends, myself Akhilesh Kumar and you are watching my channel Smart English with Akhilesh sir. In today's video lecture I am going to discuss about something explaining a second poem of Robert Frost. You can say the Fire and Ice. Okay? और इसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने पहले अपलोड किया है उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ देखते हैं ये क्लास 10 इंग्लिश, ये फायर एंड आइस ये सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट फ्लाइट जो कि बुक है हाई स्कूल से रिलेटेड, उसमें आप देखेंगे उससे संबंधित ही आज इस कविता को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी ग्लोसरी देखते हैं इस कविता की। ग्लोसरी यानी कि वर्ड मीनिंग कविता की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लोसरी जब आपकी अच्छी होगी तो आपका जो इंग्लिश वोकैब है वो बहुत स्ट्रांग होगा, तो इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले टेस्टेड, तो मीन्स क्या है, एक्सपीरियंस, अनुभव किया। ओके, इसके बाद है डिजायर, डिजायर का मतलब विश है, इच्छा जिसको बोलते हैं। होल्ड विद, एग्री विद जिसको बोलते हैं, से सहमत होना। और इसके बाद देखते हैं फेवर, फेवर आप समझते हैं जिसको बोलते हैं सपोर्ट, पक्ष लेना। इसके बाद है पेरिस जिसका मतलब है यहाँ पे डाई या मरना। इसके बाद है ट्विस्ट, टू टाइम्स या डबल जिसको बोलते हैं दो बार। और इसके बाद हेट, हेट या डिसलाइक जिसको इंग्लिश में घृणा बोलते हैं, हिंदी में घृणा बोलते हैं सॉरी। और डिस्ट्रैक्शंस, ग्रेट लॉस विनाश, तहस नहस जिसको बोला जाता है। सफिस, टू सफिशिएंट जिसको इनफ बोलते हैं, पर्याप्त होना। तो ये इस फॉर्म से रिलेटेड कुछ मीनिंग है जिनको आपको आना चाहिए। अब मैं सीधा आपको टेस्ट पढ़ाता हूँ जो कि किताब में है, तो आप देखेंगे और इस कविता को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले द टेस्ट से इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भले ही छोटी सी कविता हो, लेकिन उस छोटी सी कविता में उन्होंने गागर में सागर भरा है और एक भावी पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को एक नया संदेश दिया है कि हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि रोमांटिक एरा के पोइट थे, जो 1874 को बॉर्न हुए और 1963 में खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने एक बात कही, वो उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। वो अनुभव साझा किया है तो वो क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे इस कविता का टाइटल क्या है, फायर एंड आइस। तो यहाँ मतलब हो गया आग और यहाँ वर्क, दो चीज हिंदी में कहेंगे। लेकिन यहाँ फायर एंड आइस का मतलब, ये कविता एक सिंबॉलिक कविता है। कैसी है, सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। यहाँ फायर और आइस जो लिखा गया है, यहाँ फायर से मतलब है डिजायर, डिजायर, और आइस से मतलब है हेट। यहाँ इसका ये सेंस है। अब मैं आपको कविता पढ़ाऊं तो आपको समझ में आएगा। सिंबॉलिक, प्रतीक चिन्ह के रूप में इनका अर्थ अलग अलग है। जैसा मैंने बताया, फायर का मतलब यहाँ डिजायर है, इच्छा से है, और आइस का मतलब हेट से है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिजायर डेवलप कर गई है, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छाएं हैं। आज वो 100 रुपया कमाते हैं तो अगले दिन 200 कमाते हैं, तब उनकी डिजायर और बढ़ती चली जाती है। इंग्लिश में कहावत कही जाती है, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। आप जितना कमाते हैं उतना और चाहत जो होती है, जो डिजायर होती है वो और बढ़ती चली जाती है। और वो डिजायर इतनी बढ़ जाती है कि फिर हमें नैतिक अनैतिक का भी कोई ज्ञान नहीं रहता है, और हम सारी हदें पार कर जाते हैं और हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का मानना है कि जब व्यक्ति के अंदर डिजायर होती है बहुत असीमित हो जाती है, बाउंडलेस हो जाती है, अगर यही डिजायर बहुत ज़्यादा घातक रूप ले लेगी तो ये संसार का विनाश कर देगी। ओके, जिसको तृष्णा भी बोला जाता है, इच्छा या तृष्णा, और वो तृष्णा व्यक्ति को अंदर अंदर खाई जाती है
और एक दूसरे की जो फ्रेटर्निटी है, जो भाईचारा है, वो एकदम से समाप्त होता चला जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि भाई भाई को नीचा दिखाने में लगा है, भाई भाई को खा रहा है, पिता पुत्र में नहीं बन रही है, पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बन रही है। ये क्या है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा तृष्णा है, बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हमारा एक मंजिल है तो पड़ोसी का झोपड़ी क्यों है, झोपड़ी है अगर तो उसका झोपड़ी है तो मैं उससे ऊपर क्यों नहीं हूँ, है ना। तो ये अब ये सब इच्छाएं अगर हैं तो वो इच्छाएं ही व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ फायर का मतलब है डिजायर से है ना। आइस का मतलब यहाँ पे है बर्फ से नहीं, आइस का मतलब हेड से है। जैसे हृदय में क्या है, हृदय में है, हृदय करुणा रहित है, दया नहीं है जिसमें, है ना, एकदम कोल्ड है, नहीं कहते हैं एकदम कोल्ड है। कोल्ड का मतलब मर्सीलेस, दया रहित। और ये घृणा जो है, घृणा भी आज आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कितनी डेवलप हो रही है। डिजायर है और हेट है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। और यही डिजायर, यही हेट किसी भी देश को, किसी भी प्रदेश को या संपूर्ण दुनिया को नष्ट करने के लिए अहम भूमिका निभाएगी। आप छोटा एग्जाम्पल देंगे, जर्मनी का तानाशाह हिटलर, क्या थी उसकी डिजायर, है ना। उसने, उसके एक एक्शन ने सारे विश्व को तहस नहस कर दिया, है ना। तो आप सीधा इस कविता को पढ़ाते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से माने कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड ये जो संसार है, विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर, फायर माने डिजायर में। अति इच्छा जो है व्यक्ति के अंदर, हर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छाएं डेवलप कर गई हैं। वो इच्छाएं नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं देख रही हैं, वो केवल और केवल पैसे के पीछे भाग रही हैं। तो कभी यह बताते हैं कि यदि नैतिकता गिर गई और ऐसे ही डिजायरस हम बने रहे, ऐसे ही डिजायर हमारे अंदर आती रही, तृष्णा आती रही, तो ये संसार का अंत कर देगी। और सम से इन आइस, दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं कि अगर डिजायर संसार का अंत नहीं करेगी तो आइस कर देगी। आइस का मतलब घृणा कर देगी, जो घृणा हर किसी के अंदर है। आज आप देख रहे परिवार में भी है ना, हर जगह है। ईच एंड एवरी पार्ट्स, दीज आर टू फैक्ट्स आर अवेलेबल इन होल पार्ट्स, यू कैन से। ओके, यहां देखते हैं, तो यहां तक समझ लिया है। अब आगे देखते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। पॉइंट यहां अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट, जो आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्योंकि मैंने भी डिजायर का टेस्ट लिया है। कहने का तात्पर्य है, पॉइंट ये बता रहे हैं कि मैं जो इतना बड़ा अध्यापक रहा और इसके बाद इतना बड़ा कवि बना, है ना, तो वो मेरे अंदर भी रही। कहने का तात्पर्य है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, उनके हृदय में भी डिजायर है, इच्छा है, फायर है, वो भी बच नहीं पाए। यानी कि संत महापुरुषों, अच्छे लोगों को भी डिजायर ने नहीं छोड़ा है। तो पॉइंट यहाँ बता रहे हैं कि मैं भी उससे प्रभावित हुआ हूँ, मैंने भी उसका टेस्ट लिया है, मैं भी भली भांति जानता हूँ, है ना। फ्रॉम व्हाट, यह जो तृष्णा है, यह जो डिजायर है, उससे मैं भली भांति परिचित हूँ, मैंने भी इसका टेस्ट लिया है। आगे देखते हैं, आई होल्ड विद, मैं सहमत हूँ। यहाँ देखते हैं, होल्ड विद मैंने लिखा से सहमत होना, तो आई होल्ड विद दोज, उन लोगों के मतलब भी मैं सहमत हूँ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे लोग जो फेवर करते हैं फायर, किसकी, घृणा किसकी, डिजायर की। यहाँ फायर का मतलब डिजायर की है ना। मैं उन लोगों को भी भली भांति जानता हूँ जो तृष्णा, जो इच्छा में पूर्णतया प्रभावित रहे, उनको भी मैं भली भांति जानता हूँ, उनको भी मैं स्वीकार करता हूँ। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश टुवेस्ट, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। आगे क्या बता रहे हैं, बट इफ, और यदि, इट हैड टू पेरिश टुवेस्ट, संसार का खात्मा दो ही चीजों से होगा, या डिजायर से या हेट से, कहने का तात्पर्य है, या फायर से या आइस से। आई थिंक, मैं सोचता हूँ,
आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, कि इस संसार का अंत करने के लिए हेट काफी है। इनफ ऑफ हेट, इनफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में, ऑफ हेट जो हमारे अंदर हेट है, डिसलाइक है ना, वो भी पर्याप्त है संसार को नष्ट करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, क्या कहते हैं, टू से कहते हैं, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन माने विनाश के लिए, आइस माने घृणा, आइस का मतलब घृणा, इज आल्सो ग्रेट ये भी एक अहम रोल प्ले करेगी। एंड वुड सफिस, और वुड सफिस, सफिस में पर्याप्त होना, और ये घृणा है जो आइस है, ये मनुष्य के हृदय में धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और यही घृणा, ये भी एक दूसरा घटक होगा जो संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त होगा, है ना। तो यहाँ रॉबर्ट और आज की कविता यही समाप्त होती है। शायद आपको ये कविता अच्छी लगी हो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका सेंट्रल आइडिया भी लिया है। सेंट्रल आइडिया हमारा क्या कह रहा है, कविता की जो थीम है वो सेंट्रल आइडिया होती है, और परीक्षा में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसको समझ लेंगे इस कविता को, तो आप बिल्कुल इसकी स्टेंजा पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर भी बना लेंगे, क्योंकि मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें दो चीज मेन है, डिजायर्ड, अगर इसको एडजेक्टिव बना दें तो डी जोड़ दें, और यहाँ पे RED, हैटरेड, है ना, हैटरेड पीपल या डिजायर्ड पीपल। तो यहाँ पे अब यहाँ देखते हैं सेंट्रल आइडिया वो क्या है, वो भी बता देते हैं हिंदी में। द पोएट हैज ट्राइड, पोएट जो है वो उन्होंने प्रयास किया है, टू बीइंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस, दोनों चीजों में भिन्न भिन्न अर्थ देने का प्रयास किया है। विच रिप्रेजेंट, जो दर्शाता है, टू डिफरेंट काइंड, दो प्रकार के लोग, ऑफ पीपल संसार में पाए जाते हैं। एक कैसे होते हैं, डिजायर्ड पीपल हैं, कैसे हैं, डिजायर्ड पीपल हैं, और एक कैसे, हैटेड पीपल हैं, है ना। ज्यादातर हर कोई है, अपवाद को छोड़ करके सबके अंदर ये भावनाएं हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश, जो संसार है जो नष्ट हो सकता है, बाय फायर, या तो आग से, आग का मतलब तृष्णा से, ईर्ष्या से, एंड आल्सो बाय आइस, और अगर उससे नहीं हुआ तो घृणा से नष्ट हो जाएगा, है ना। 10 इस प्रकार से इट कैन पेरिश ट्विस्ट, ये दो ही चीजें पर्याप्त हैं संसार का अंत करने के लिए। वन बाय फायर, एक फायर है यानी कि तृष्णा है, ईर्ष्या है, एंड देन बाय आइस, या दूसरी घृणा है या आइस है। द पोएट फील्स, पोएट महसूस करते हैं, दैट की द आइस ऑफ हैट्रेड, तो जो आइस ऑफ हैट्रेड है माने घृणा है, घृणा रूपी बर्फ है, इट एज पावरफुल एज द फायर, ये उतनी ही पावरफुल है जितनी की अग्नि है, जितनी की ईर्ष्या है, तृष्णा है, वो भी उतनी पावरफुल है। ऑफ डिजायर, इच्छा की, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, कभी अंत में बता रहे हैं कि ये दो ही चीजें हर इंसान के अंदर हैं, और वो आज नहीं तो कल ये दो ही चीजें संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त होंगी, है ना। तो आज का ये जो टॉपिक है यहीं तक है, आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।